हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी के विषय में स्टडी करेंगे और एक्टिवेशन एनर्जी का भी स्टडी करेंगे। ये थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है, तो ये आप सभी जानते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिकारक जो है प्रतिफल में कन्वर्ट होता है, लेकिन प्रतिकारक डायरेक्ट प्रतिफल में नहीं जाता है। जब दो पदार्थ को हम आपस में मिलाते हैं, जिसको आप रिएक्टेंट कहते हैं, है ना, तो ये रिएक्टेंट्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उस पर टक्कर होते हैं, ठीक है ना। टक्कर होने के बाद जो है से वह इंटरमीडिएट फेज में मध्यवर्ती अवस्था में जाता है, उसके बाद वह प्रतिफल में परिणत होता है। लेकिन ये प्रतिकारक पदार्थ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच जो टक्कर होते हैं वह सभी टक्कर जो है आपको ये प्रतिकारक को प्रतिफल में कन्वर्ट करने का कार्य नहीं करता है, ठीक है ना। उसमें टक्कर जो है से दो तरह के होते हैं, एक होता है प्रभावकारी टक्कर और दूसरा होता है अप्रभावकारी टक्कर। मतलब किसी रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिकारक पदार्थ के अणु के बीच, है ना, वह होने वाला वह टक्कर जो प्रतिकारक को प्रतिफल तक पहुंचाए उसको हम प्रभावकारी टक्कर के नाम से जानते हैं, और वह टक्कर है जो प्रतिकारक को प्रतिफल तक न पहुंचाए उसको हम अप्रभावकारी मतलब इनइफेक्टिव कॉलिजन कहते हैं। तो हमारे कहने का मतलब कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिकारक पदार्थ के अणु के बीच होने वाला वह प्रभावकारी टक्कर, मतलब वह टक्कर जो प्रतिफल में परिणत कर दे, प्रतिकारक को प्रतिफल में परिणत कर दे, उसको हम इफेक्टिव कॉलिजन प्रभावकारी टक्कर कहते हैं। और प्रतिकारक पदार्थ के अणु के बीच होने वाला वह टक्कर जो प्रतिफल तक न पहुंचाए उसको हम अप्रभावकारी टक्कर मतलब इनइफेक्टिव कॉलिजन के नाम से जानते हैं। तो ये थ्रेशोल्ड एनर्जी किसको कहेंगे? थ्रेशोल्ड एनर्जी जो है किसी रासायनिक अभिक्रिया की वह न्यूनतम ऊर्जा, किसी रासायनिक अभिक्रिया की वह न्यूनतम ऊर्जा जो प्रतिकारक पदार्थ के अणु के टक्कर को प्रभावकारी करके प्रतिफल में बदल दे। मतलब ये ऊर्जा की वह न्यूनतम ऊर्जा मतलब वह मिनिमम एनर्जी जो प्रतिकारक के अणु के टक्कर को इफेक्टिव करके प्रभावकारी करके प्रतिफल में बदल दे, उसी को हम थ्रेशोल्ड एनर्जी के नाम से जानते हैं। मेरे कहने का मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिकारक पदार्थ के अणु के टक्कर को प्रभावकारी करके प्रतिफल में बदलने का कार्य करता है, उसी को हम देहली ऊर्जा कहेंगे। आप सीधे ऐसे भी कह सकते हैं ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो प्रतिकारक को प्रतिफल तक पहुंचाने का कार्य करता है, उसको हम थ्रेशोल्ड एनर्जी के नाम से जानते हैं। इसी तरह का एक नेक्स्ट टॉपिक है आपका ये एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी मीन्स संक्रियन ऊर्जा होता है। ये संक्रियन ऊर्जा क्या है? तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिकारक पदार्थ की देहली ऊर्जा और उसके सामान्य अवस्था की ऊर्जा के जो डिफरेंस है उसी को हम एक्टिवेशन एनर्जी के नाम से जानते हैं। मेरे कहने का मतलब किसी रासायनिक अभिक्रिया के नॉर्मल स्टेट की एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी के डिफरेंस को, मतलब द डिफरेंस बिटवीन एनर्जी ऑफ नॉर्मल स्टेट एंड थ्रेशोल्ड एनर्जी इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। मेरे कहने का मतलब किसी रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिकारक पदार्थ की अणु की सामान्य अवस्था की ऊर्जा और उसके देहली ऊर्जा के जो डिफरेंस होंगे उसी को हम संक्रियन ऊर्जा के नाम से जानते हैं। तो हम लोग इसमें देखा दो चीज, एक थ्रेशोल्ड एनर्जी, दूसरा एक्टिवेशन एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा है जो प्रतिकारक पदार्थ के अणु को टक्कर को प्रभावकारी करके प्रतिफल में बदलता है, उसको थ्रेशोल्ड एनर्जी कहेंगे। और किसी रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिकारक के सामान्य अवस्था की ऊर्जा और थ्रेशोल्ड एनर्जी के अंतर को हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी के नाम से जानते हैं। तो हम लोग इस दोनों का डिफिनीशन लिख लेंगे, डिफिनीशन नोट करेंगे। देखिए डिफिनीशन, ये देहली ऊर्जा का डिफिनीशन है। ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिकारक के अणुओं के टक्कर को प्रभावकारी करके प्रतिफल में परिणत कर देता है, उसको देहली ऊर्जा कहा जाता है। अर्थात
वह न्यूनतम ऊर्जा जो प्रतिकारक के टक्कर को प्रभावकारी करके प्रतिफल का निर्माण करता है उसको देहली ऊर्जा कहा जाता है। तो इस तरह से देहली ऊर्जा का डिफिनीशन हुआ, ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा या वह न्यूनतम ऊर्जा जो प्रतिकारक के टक्कर को प्रभावकारी करके प्रतिफल में बदलता है, प्रतिफल तक पहुंचाता है, उसको देहली ऊर्जा कहेंगे। सेकेंड पॉइंट है एक्टिवेशन एनर्जी, संक्रियन ऊर्जा। किसी रासायनिक अभिक्रिया में देहली ऊर्जा एवं अणु की सामान्य अवस्था की ऊर्जा के अंतर को संक्रियन ऊर्जा कहा जाता है। इसको ईए से सूचित किया जाता है। मेरे कहने का मतलब कोई रासायनिक अभिक्रिया है, उसके नॉर्मल स्टेट की एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी के अंतर को हम लोग उसके डिफरेंस बिटवीन एनर्जी ऑफ नॉर्मल स्टेट एंड थ्रेशोल्ड एनर्जी इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी, इट्स डिनोटेड बाय ईए। मतलब किसी रासायनिक अभिक्रिया के देहली ऊर्जा सामान्य अवस्था की ऊर्जा के अंतर को हम संक्रियन ऊर्जा के नाम से जानते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देहली ऊर्जा, संक्रियन ऊर्जा का अध्ययन किया। इसमें इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंटिन्यू